आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम उन अजय मिश्रा टेनी की बात करेंगे जो बीजेपी के गले की फांस बने हुए हैं। यूपी चुनाव सर पर है, हर कोई जानता है, और इसीलिए बीजेपी उन्हें हटा भी नहीं रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ आप विपक्ष की स्ट्रैटेजी देख लीजिए। वो टेनी को हटाए जाने के मुद्दे पर इस कदर हमलावर है कि संसद चलने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आम आदमी के टैक्स का करोड़ों रुपया इस वक्त बर्बाद हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अजय मिश्रा टेनी है कहां? बुधवार शाम करीब 7 बजे अजय टेनी दिल्ली पहुंचे थे, हमें यह खबर मिली थी। एयरपोर्ट से वो सीधे अपने सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर हम लोग इंतजार कर रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 10:20 पर वो पीछे के गेट से गृह मंत्रालय पहुंचते हैं। करीब 10:40 पर वो मंत्रालय में पहले से ही प्रस्तावित एक बैठक को संबोधित करते। 10:40 वक्त था। इस बैठक से करीब 50 मिनट बाद यानी 11:30 बजे अपने कमरे में वो दोबारा पहुंचते और करीब 12:25 पर टेनी गृह मंत्रालय के पीछे ही वाले गेट से निकल जाते हैं। तब से लेकर अब तक 35 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई उनका अभी तक पता चल ही नहीं पाया है। कोई ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि मंत्री इस वक्त है कहां। सवाल यह है कि वो छिप क्यों रहे हैं? ऐसा कौन सा काम कर लिया मंत्री जी ने? संसद नहीं जा रहे हैं, ना मंत्रालय जा रहे हैं, ना ही अपने घर पर मौजूद है कहां टेनी? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी पर। हर रोज खूब हो रहा है बवाल। देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस जो है वो यहाँ बस सिर्फ एक ही है सवाल, ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए। अब जो गुनहगार है उसको गृह मंत्री बनाएंगे, ये तो मोदी में ही मुमकिन है। अगर निष्पक्ष जांच इस मामले में संभव है तो तभी संभव है जब अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो, उनको बर्खास्त किया जाए। कब हटेंगे टेनी महाराज? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। देश के राजनीतिक गलियारों का यह सबसे बड़ा सवाल है कि लखीमपुर खीरी के बाहुबली बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी महाराज कब हटाए जाएंगे। उनकी वजह से देश की संसद नहीं चल पा रही। आम आदमी के टैक्स के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज भी ठीक 11 बजे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस उम्मीद में आए कि लोकसभा चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 281। लेकिन उनके आते ही हंगामा शुरू हो गया। लेकिन आप नई परंपरा डाल रहे हैं, नारेबाजी और तख्तियों की। ये परंपराएं उचित नहीं है। विपक्ष पहले से ही विरोध प्रदर्शन की तख्तियां और बैनर लिए तैयार बैठा था। हालांकि उन्होंने आते ही प्रश्नकाल शुरू करवाया। कुछ सांसदों ने सवाल पूछे जिनका जवाब देने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खड़ी हुई। लेकिन हंगामा कर रहे सांसदों ने उनके आगे भी प्लेकार्ड्स लहरा दिए जिनमें लिखा था लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए। कांग्रेस और बाकी विपक्ष के सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे थे। विपक्ष की पूरी कोशिश थी कि उनका ये विरोध लोकसभा में लगे कैमरों में दर्ज हो जाए। इसीलिए स्पीकर ओम बिरला के बगल में भी पोस्टर लहराए गए जिनमें लिखा था किसानों के हत्यारे को हटाया जाए। दूसरी पार्टियों के जो सांसद सवाल नहीं पूछ पा रहे थे उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज करवाया। जैसे बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर को इस हंगामे पर आपत्ति हुई। अगर प्रश्न काल चल रहा है और ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी हंगामे के बीच सदन में प्रश्नकाल चलता रहा। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे सांसदों को सदन की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी भी दी। लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की होगी। माननीय वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई
तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ओम बिरला विपक्षी सांसदों से लगातार अपील कर रहे थे, लेकिन ये कहां मानने को तैयार थे। लेकिन आप नई परंपरा डाल रहे हैं, नारेबाजी और तख्तियों की। ये परंपराएं उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा है, सदन में उनके सवालों को उठाने के लिए। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें ताकि प्रश्नकाल ठीक से चल सके। इसके बाद जब प्रश्नकाल नहीं चल पाया तो स्पीकर ने सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी सिर्फ आधा घंटा ही कार्यवाही चल पाई। 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी चलता रहा। आप प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। बहुत महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन संसद में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है। आप कृपया करके सहयोग करें। वेल में आकर विपक्षी सांसद हल्ला कर रहे थे। इन हालात में लोकसभा चलानी मुश्किल हो रही थी, इसलिए सिर्फ 23 मिनट ही कार्यवाही चली और सदन स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 20 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में आज हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार को देखते हुए सदन स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति का कहना था कि दोनों पक्ष एक राय हो। I had a talk with the leader of the House and also some senior members of the opposition. I would like to appeal to each one of you, please arrive at some sort of consensus to see that the House functions normally. In order to facilitate discussion among yourselves, I am adjourning the House to meet on Monday. मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष इस वजह से भी हमलावर है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश जहां पर अगले साल की शुरुआत में ही होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का उनके पास एक सुनहरा मौका होगा। विपक्ष हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि अगर टेनी को हटाया नहीं गया तो जांच प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि मामला अदालत में है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। लखीमपुर खेड़ा का इशू को रखना चाहते थे, एसआईटी रिपोर्ट के ऊपर बहस करना चाहते थे। इसलिए हम चाहते थे कि जो मिनिस्टर है रिजाइन दे, और क्यों प्रधानमंत्री जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो इमीडिएटली उनको निकालना चाहिए। अगर उस गद्दी पे बैठे तो आप इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो है वो किसकी निगरानी में हो रही है? कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की निगरानी में तो जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो उस पर तो विश्वास करो भैया। जिस डर से बीजेपी अजय मिश्रा को हटा नहीं रही है वो होना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने रायबरेली में आज टेनी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया और ये भी पूछा कि लखीमपुर बुलडोजर कब जाएगा। लखीमपुर कैसे भूल जाओगे आप, जब किसान निकले अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। किसान आंदोलन करने निकले और वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके समर्थकों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। या अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। अब तो जांच आ गई, जांच में नाम भी आ गया, गृह राज्य मंत्री पर उंगली भी उठ गई। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। बीजेपी की चुनावी राजनीति से इतर अब एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अजय मिश्रा टेनी है कहां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 40 सांसदों को चाय नाश्ते पर बुलाया था। इनमें से 36 सांसद इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें पूर्वांचल, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के सांसद शामिल थे। चर्चा ये भी थी कि अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुए या फिर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था।
अब कल का दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। शाहजहांपुर से लखीमपुर सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। अब देखना यह होगा कि क्या अजय मिश्रा टेनी प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद होते हैं या नहीं। दिल्ली से संवाददाता प्रशांत और अंकित गुप्ता के साथ नीरज पांडे की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।